हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल के बारे में। अगर बात करेंगे सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल की, सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। पहला वाला जो फेज है दैट इज द एक्साइटमेंट फेज, जिसको हम दूसरा नाम डिजायर फेज भी बताते हैं। सेकंड वन दैट इज द प्लेटिव फेज, थर्ड वन दैट इज द ऑर्गेज्म फेज, फोर्थ वन दैट इज द रिजोल्यूशन फेज। 4 फेजेस है, एक एक करके हम ये आपको समझाएंगे। पहला वाला जो फेज है दैट इज एक्साइटमेंट फेज, या दूसरा नाम मैंने आपको बताया जिसको हम बताते डिजायर फेज। एक्साइटमेंट के लिए क्या जरूरी है? एक्साइटमेंट के लिए स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। अब वो स्टिमुलेशन कैसे मिल सकती है? स्टिमुलेशन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको अगर वो अपने पार्टनर्स को हग करते हैं या अपने पार्टनर्स को किस करते हैं या कोई ऐसी विजुअलाइजेशन या कोई ऐसी ऑडियो मैसेज या किसी चीज को स्मेल लेना या किसी चीज पे से जब वो टेस्ट जब वो किसी चीज को करते हैं, उस चीज से वो स्टिमुलेट होते हैं। जब वो स्टिमुलेट होते हैं उसके बाद उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेल की बात करेंगे उनमें पिनस इरेक्शन होती है, फीमेल की बात करेंगे निपल इरेक्शन होती है, क्लाइटोरिस इरेक्शन होती है, वेजिना इरेक्शन होती है। उनको बॉडी टेम्परेचर उन दोनों का इंक्रीज हो जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद फ्लशिंग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उनका जो चेहरा है लाल लाल हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर दोनों का इंक्रीज हो जाता है। एक्साइटमेंट फेज के बाद ये जो मैंने इनमें सिम्टम्स आपको बताए क्या क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक पर्सन को डिफरेंट होंगे दूसरे पर्सन से। ये डिपेंड करता है पर्सन की हेल्थ कैसी है, ये डिपेंड करता है कि पर्सन की सेक्स फ्रीक्वेंसी कैसी है। एक्साइटमेंट फेज के बाद इससे पहले एक्साइटमेंट फेज में क्या होता है, जितने भी बॉडी ऑर्गन, जितने भी सेक्सुअल बॉडी और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे हाइपर डायलेटेड होते हैं, यानी कि उनमें जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। जब उनमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है उसके बाद ये चले जाते हैं सेकंड फेज, जिसको हम बताते हैं प्लेटिव फेज। अब जो प्लेटिव फेज है, प्लेटिव फेज में क्या होता है, पहली बात सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर फीमेल की क्लाइटोरिस की बात करेंगे, उस टाइम पे अगर हम क्लाइटोरिस को टैप करेंगे, चाहे वो फिंगर से करेंगे या किसी और चीज से, जब उस टाइम पे हम क्लाइटोरिस को टैप करेंगे, फीमेल उस टाइम पे एंजॉय करती है ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। या मेल की अगर बात करेंगे, मेल के जितने भी टेस्टिस वहां पे मतलब टेस्टिस जो है वो एकदम से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो पेनिस के जो टिश्यूज है इरेक्टाइल टिश्यू, उनमें भी स्ट्रेंथ होती है उस टाइम पे। उसके बाद प्लेटिव फेज के बाद ऑर्गेज्म फेज आ जाता है, लेकिन ऑर्गेज्म फेज से पहले ये जो जब इनकी सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है, इनको लगता है कि मतलब हमारी जो ये चाहती है, जो डिजायर है, ये अब रुकने लगी है। प्लेटिव फेज में जब इनकी सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है उसके बाद ऑर्गेज्म फेज आ जाता है प्लेटिव फेज के बाद। अब जो प्लेटिव फेज है इसमें डिजायर्स बढ़ती है। डिजायर्स कैसे बढ़ती है? अगर मेल की बात करेंगे, उस टाइम पे मेल चाहता है कि मैं अपने पेनिस को इंसर्ट करूंगा वेजिना के अंदर,
और फीमेल चाहती है कि मेरे वेजिना के अंदर कोई पेनिस डाले उस टाइम पे, यानी कि जो वो दो पार्टनर्स होते हैं। ऑर्गेज्म फेज से पहले क्या होता है, ऑर्गेज्म फेज से पहले इजैकुलेशन हो जाती है, इजैकुलेशन हो जाती है। इजैकुलेशन की जैसे कि मेल में सेमन रिलीज हो जाता है, यानी कि स्पर्म रिलीज हो जाता है, फीमेल डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन ये जो इजैकुलेशन जब मेल में हो जाती है, साथ में मेल किस फेज में चला जाता है, ऑर्गेज्म फेज में। लेकिन फीमेल को टाइम लगता है ऑर्गेज्म फेज में पहुंचने के लिए। उसके बाद ऑर्गेज्म फेज के बाद लास्ट वाला जो फेज है वो आता है, दैट इज अ रिजोल्यूशन फेज। रिजोल्यूशन फेज को हम दूसरा नाम बताते हैं रीएडजस्टमेंट या रीएडजस्ट फेज, रीएडजस्टमेंट या रीएडजस्ट फेज। रीएडजस्ट फेज में क्या होता है, रीएडजस्ट फेज डिफरेंट होता है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अगर मेल की बात करेंगे, मेल को 10 या 20 मिनट या 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं रिजोल्यूशन या रीएडजस्टमेंट फेज में, यानी कि वापस आने के लिए। वो डिपेंड करता है हेल्थ पे, मेल की हेल्थ कैसी है। और उसके बाद फीमेल की अगर बात करेंगे, फीमेल 2 या 3 सेकंड या 5 मिनट के बाद वापस फिर से कंटिन्यू कर सकती है। और ये जो रिजोल्यूशन फेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल की फेजेस हमने आज पढ़े, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया एक्साइटमेंट फेज, पलेटिव फेज, ऑर्गेज्म फेज एंड रिजोल्यूशन फेज। पहले एक्साइटमेंट फेज में मैंने आपको क्या बताया, स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। स्टिमुलेशन कैसे भी मिल सकती है, जैसे मैंने आपको लेक्चर में पहले ही बताया क्या क्या हो सकता है। आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हो, हग कर सकते हो, तो उस चीज से आपको एक्साइटमेंट मिलती है। आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें हाइपर एक्टिव, यानी कि हाई लेवल ऑफ ब्लड, हाइपर डायलेशन, ब्लड वेसल्स बन जाती है उस टाइम पे, यानी कि ब्लड लेवल इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड फेज आ जाता है, दैट इज अ प्लेटिव फेज, जिसमें सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है। देन प्लेटिव फेज के बाद जो थर्ड वाला फेज है, दैट इज द ऑर्गेज्म फेज। ऑर्गेज्म फेज में मैंने आपको बताया, ऑर्गेज्म फेज से पहले इजैकुलेशन होती है। इजैकुलेशन के बाद मेल सबसे जल्दी ऑर्गेज्म फेज में चला जाता है, देन उसके बाद फीमेल, और लास्ट में रिजोल्यूशन फेज आ जाता है, जिसको हम बताते हैं एडजस्टमेंट फेज। और स्टेटिस कहती है कि ये जो ऑर्गेज्म फेज है, इजैकुलेशन से के बाद जो ऑर्गेज्म फेज है, जब मेल इजैकुलेट हो जाता है, उसको चाहिए उस टाइम पे वो अपने पेनिस को फीमेल के वेजिना के अंदर 5-6 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा रखे, ताकि फीमेल जल्दी से जल्दी ऑर्गेज्म फेज में चली जाए। उसके बाद रिजोल्यूशन फेज आ जाता है, जिसको हम बताते हैं रीएडजस्टमेंट फेज या रीएडजस्ट फेज। इस रीएडजस्ट फेज में मतलब वापस आ जाना अपने उसी लेवल पे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। रिजोल्यूशन फेज क्या कैसे, अब मैंने आपको समझाया, फीमेल के लिए कम टाइम का रिजोल्यूशन फेज होता है और मेल के लिए लॉन्ग टाइम का रिजोल्यूशन फेज। वो डिपेंड करता है मेल की हालत पे, वो कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। देन ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। जहां पे आपको समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम जल्दी से कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का। ओके, थैंक यू।